बचाओ बचाओ। अरे अरे कोई मुझे अली अमीन गंडापुर से बचाए। अरे बचाओ। ये फजल रहमान, आप इधर क्या कर रहे हैं और इतना डर क्यों रहे हैं? नहीं बनानी चाहिए था। भाई जिस तरह ये ये बना रहे हैं अली अमीन गंडापुर देखे ना, मेरी ख्वाबों में आके मुझे डराता है। एजेंसी में ये काम करना मुनासिब नहीं। मुझे जीने नहीं दे रहा, मुझे खा जाएगा। लेकिन अली अमीन को तो आपने कैद में रखा हुआ, फिर क्यों डर रहे हो उतना? देखे ना, अरे वो कैद कहाँ है? बड़े खुश हो रहे हैं। अरे वो पता नहीं कहाँ से निकल के ये मामला जनाब मुझे ख्वाबों में आके डराता है और मुझे करता है मार दी। पाओ। ये नहीं करना चाहिए था। ये बताएं कि आप हंसे थे, उनके जो बाल काटे गए आप उस पर हंसे थे बहुत ज्यादा, क्यों? फैसल भाई तो मुनासिब नहीं। हमने उनके जो बाल काटे थे ना वो इसलिए काटे थे ताकि उनका खौफ खत्म हो जाए, नहीं होना लेकिन चाहिए था। हमारा अंदाजा गलत ये हुआ। चीज़ें गलत अरे उसका खौफ खत्म नहीं हुआ बल्कि उसका खौफ तो और बढ़ गया। आपने बताया जैसे ये आपका कप्तान इमरान न्याजी कहता था ना, मैं इक़्तिदार से निकल के और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। अरे वो तो बिल्कुल हो गया। अब तो गंडापुर उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गया। आपने अभी से रोना शुरू कर दिया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वसीम करवा रहे हैं। पार्टी अरे पार्टी, अरे अरे पार्टी से याद आया, आप मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं? आप हमारी पार्टी में क्यों आना चाहते हैं? आपकी तो हुकूमत जो है उसमें तो डीजल जो है वो उसकी वैल्यू बड़ी बढ़ गई है। देखे देखे आप मुझे डीजल लग हैं। अगर हम डीजल होते तो कोई भी सिगरेट जलता हुआ हमारे ऊपर फेंक देता और हम जलकर भस्म हो जाते। हाँ, ये आप बिल्कुल हमें डीजल मत कहें वरना हम आपके जनरेटर बंद करवा देंगे, फिर क्या करेंगे? इनके लिए भरपूर तालियां जो इन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया। जी सवाल की तरफ चलते हैं और सवाल की तरफ जाने से पहले आज क्योंकि ड्रॉज पहले हो चुके थे और नाम हैं जो निकले हैं ड्रॉज में वो ले आइए मेरे पास ताकि मैं आपसे सवाल का कह सकूं। फरहाना सईद जी सवाल कीजिए। जी फरहाना सईद, कैमरा उधर ले जाइए जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। मैं फरहाना सईद फैसलाबाद सिटी की जनरल सेक्रेटरी हूँ इस टाइम, और दूसरा मेरा एजुकेशन से ताल्लुक़ है। तो मैं 20 साल से एजुकेशन से रिलेटेड हूँ और एक इदारा चला रही हूँ, मैट्रिक का स्कूल जो है मैं रन कर रही हूँ कुछ अर्से से। तो पहला क्वेश्चन तो मैं एजुकेशन के हवाले से आपसे करूँगी सर कि पहले भी आपने कुछ रिफॉर्म्स की सिलेबस के हवाले से, लेकिन अभी जो है अब हम समझते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ और हमारे इदारों का वो लेवल नहीं है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए। और प्रोफेशनलिज्म ना हमारे स्टूडेंट्स के अंदर है और ना ही हमारे टीचर्स के अंदर है। तो जब हमारा स्टूडेंट यहाँ से हमारे इदारों से पढ़ के जाता है तो प्रैक्टिकल लाइफ में वो आप उसे कहें कि वो उस तरीक़ा से उसको कंसीडर नहीं किया जाता, फेलियर है वहाँ पे। स्किल्स एक स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए, सेकेंडली उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म है। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इसके हवाले से आप क्या रिफॉर्म्स लाएंगे एजुकेशन सिस्टम में? देखिए, जो एजुकेशन सिस्टम की रिफॉर्म्स हैं दो हैं। एक तो जो हमने पूरी कोशिश की कि एक सिलेबस हो पाकिस्तान में। ये जो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी का बनाया हुआ सिस्टम कि थोड़े से तबके के लिए इंग्लिश मीडियम, तो कोई 8 लाख बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, बाकी कोई 3 करोड़ बच्चे उर्दू मीडियम, और उसके बाद 25 लाख बच्चे दीनी मदरसों में जाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश थी कि एक सिलेबस हो सारे पाकिस्तान में जो दुनिया में होता है। तो हमने 5 क्लास तक तो एक सिलेबस पे हम आ गए थे और इसके ऊपर और मेहनत की ज़रूरत है। दूसरा, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं ये तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक इनको एक जिस तरह प्राइवेट